मोदी कैबिनेट ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखाकर एक तीर से कई निशाने साध लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कांग्रेस के हाथ से जातीय जनगणना का मुद्दा छीन उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकार ये लगातार कह रहे हैं कि ये बड़ा खेल एनडीए ने खेल दिया है। साथ ही जिन जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू और आरजेडी अपना कॉलर टाइट किया करते थे, लगातार ये कहते थे कि हमने बिहार में इसे किया, अब एक बड़े और संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मोदी कैबिनेट की ओर से जातीय जनगणना कराने के निर्णय से बीजेपी के सामने उनका कद भी काफी छोटा कर दिया है। बीजेपी को एक माइलेज अब बिहार के चुनाव में मिल गया है। जातीय जनगणना का प्रभाव पूरे देश की राजनीति को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन बिहार जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले ये फैसला जातीय जकड़न में बंधे बिहार के लिए एक ट्रम्प कार्ड से कम नहीं है। जातीय जनगणना की बात अगर हम करें तो इसमें प्रदेश बीजेपी का हाथ लगातार बिहार में तंग रहा। वो सही माकूल जवाब नहीं दे पाते थे, इस पर फंसते थे। लेकिन अब जातीय जनगणना का सेहरा जेडीयू और राजद अपने अपने सिर पे जो बांधते रहे थे वो नहीं बांध पाएंगे। बीजेपी अब इसे अपनी उपलब्धि बताएगी और इस दल पर आरोप ये लगता रहा कि ये आरक्षण विरोधी है, बीजेपी जातीय जनगणना विरोधी है। और यही वजह है कि बीजेपी पर यह भी आरोप लगे कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण के प्रतिशत में बढ़ोतरी ना हो। बीजेपी ने अपरोक्ष रूप से मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाकर इसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। अब बिहार में नंबर 1 की पार्टी रहने के बाद भी बीजेपी अगर जेडीयू के साथ पर उन पर निर्भर रही या पिछलग्गू बनी रही है तो उसकी वजह है पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलित राजनीति पर नीतीश कुमार की पकड़। ऐसे में एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बीजेपी वैश्य और सवर्ण आधार वाली पार्टी बनकर रह जाती है। लेकिन मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को कैबिनेट की स्वीकृति देकर प्रदेश भाजपा के भीतर पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के बीच राजनीति का पक्षधर होने का एक मजबूत आधार दे दिया और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव को थोड़ा आसान कर देगा बीजेपी के लिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले पर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगली जनगणना के साथ जातीय आधार पर लोगों की गणना भी करेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति के लिए जातीय मुद्दे को उठाया और उन्होंने दावा किया कि जातीय जनगणना से सामाजिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इससे पहले भी कई मौकों पर जातिगत जनगणना की मांग उठती रही, लेकिन सरकार ने इन मांगों को दरकिनार किया। हालांकि अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र के जातीय सर्वे कराने का ये फैसला उसे कितना फायदा पहुंचाता है ये देखना बहुत ही अहम है। इसी के साथ आज़ाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हुआ है। देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी और पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रही। 1931 तक की जनगणना में हर बार जातिवार आंकड़े जारी किए गए। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आज़ादी के बाद से हर बार की जनगणना में सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ही जातीय आधारित आंकड़े जारी किए। अन्य जातियों के जातिवार आंकड़े 1931 के बाद कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए, प्रकाशित नहीं किए गए। अब बीजेपी ने यह बड़ा दांव खेल दिया है बिहार चुनाव से पहले। फायदा बिहार चुनाव में कितना होता है ये तो आने वाले दिन बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।